Hi dear student, myself R.K. Thakur from ECC Delhi. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मींस मैथ्स वीडियो सीरीज का आज का वीडियो डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट टॉपिक इज एवरेज. यस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलमोस्ट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस एवरेज टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं. तो हम एवरेज टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और हमारा जो रोड मैप होगा अंडरस्टैंड करने का, वो सबसे पहले हम इसके थियरी को समझेंगे कि एवरेज क्या है, इससे रिलेटेड थियरीज क्या है, और फिर उस पे बेस्ड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं या जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी के लिए जो क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. ये हमारा टॉपिक है एवरेज. एवरेज को डियर स्टूडेंट कई बार हम औसत भी बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड औसत. हिंदी में इसको औसत बोलते हैं. इसको हिंदी में औसत बोलते हैं, राइट? औसत. और कई बार इसको एरिथमेटिक मीन या मीन भी बोलते हैं. मीन भी बोलते हैं, मीन और एरिथमेटिक मीन. तो ये सब इसी का नाम है, एवरेज, औसत, मीन या एरिथमेटिक मीन. कई बार शॉर्ट में एरिथमेटिक मीन को एएम भी बोल देते हैं, राइट? सो एरिथमेटिक मीन या एवरेज, ये सारे एक ही पॉइंट है. तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एवरेज होता क्या है. आप बहुत कॉमन वर्ड है, हर एक फील्ड में एवरेज वर्ड यूज किया जाता है, मीन वर्ड यूज किया जाता है. जैसे एवरेज सैलरी, एवरेज एज, एवरेज एक्सपेंडिचर, एवरेज रिजल्ट, एवरेज हर जगह, हर एक जहां पे भी डेटा एनालिसिस या डेटा स्टैटिस्टिक्स की बात होती है तो वहां पे एवरेज वर्ड यूज करते हैं. तो एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब डियर स्टूडेंट होता है हमेशा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये ऑब्जर्वेशन क्या है? जो भी आपके पास डेटा है उन सब डेटा का सम, उसी डेटा को हम यहां पे ऑब्जर्वेशन बोल रहे हैं. सो उन सारे डेटा का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इसको चाहो तो आप ऐसा समझ सकते हो कि हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है x, हमारे पास ऑब्जर्वेशंस x1, x2, x3 ऐसे हैं, और उसका अगर एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे? सबको सम कर देंगे. x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन, कहां तक? सबका सम आ जाएगा डिवाइडेड बाय, मान लो ये n आपके पास है, n ऑब्जर्वेशन है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn डिवाइडेड बाय n हो जाएगा. कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे पास? n ऑब्जर्वेशन है. तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है एवरेज का. कई बार इसको हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, सिग्मा x. सिग्मा मीन्स समेशन, सारे x का सम, सिग्मा x बाय n, राइट? इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, राइट? सो एवरेज को अगर हम कई बार x के ऊपर बार लगा के दिखाते हैं, तो अगर x का हमें एवरेज निकालना है तो x बार एंड दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा x बाय n, ऐसा भी आप समझ सकते हो. तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है. अगर आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड करना चाहो कि हमारे पास 10 है, 5 है, 3 है, 2 है, ये 4 ऑब्जर्वेशन है, इसका मुझे एवरेज निकालना है, राइट? इसका अगर मुझे एवरेज निकालना है तो एवरेज क्या होगा? सबका सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4, 4, तो 4 आ जाएगा नीचे. सम करेंगे तो 15 और 3 18 टू 20 बाय 4 दैट इज 5. तो 5 क्या हो जाएगा? एवरेज. किसका? 5 हो जाएगा एवरेज. और ये 5 एवरेज किसका होगा? 10, 5, 3 और 2, इन ऑब्जर्वेशंस का एवरेज होगा 5. तो बहुत आसान है. अगर आप एवरेज निकालना है तो सारे ऑब्जर्वेशन का सम करो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट? ओके डियर स्टूडेंट, यहां पे एक चीज आपको समझना होगा कि अगर हमारा एवरेज क्या है? एवीजी. एवरेज हमारा क्या है? सम. अभी मैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को शॉर्ट में सम बोल देता हूं, सम बाय टोटल नंबर. टोटल नंबर मतलब टोटल काउंटिंग में कितने नंबर्स हैं ये.
टोटल नंबर्स, ये एवरेज का फॉर्मूला है। तो यहां से हम सम अगर निकालते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सम क्या हो जाएगा, इसमें ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एवरेज इनटू टोटल नंबर्स। कहने का ये मतलब है कि अगर आपको एवरेज पता है, एक सेट ऑफ नंबर्स का एवरेज पता है, तो उस एवरेज में जितने नंबर्स हैं उसकी काउंटिंग को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस टोटल नंबर का सम आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम बार बार यूज करेंगे और ये यहीं से आता है। अगर आपको एवरेज पता है और उस एवरेज में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, देन यू विल गेट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये आपको याद रखना है, राइट? ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ एवरेज में अगर आपने देखा है कि एवरेज निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स है, तो वो हम लर्न कर लेते हैं क्योंकि वो एवरेज में बार बार यूज होगा। क्योंकि एवरेज का तो एक ही फॉर्मूला है, एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। तो सम जो होता है ना, सम टोटल योग जोड़, ये निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उसको हम एक बार लर्न करते हैं क्योंकि वो हमें एवरेज में काफी हेल्प करेगा। तो देखो, सबसे पहले आपको समझना होगा कि n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आपको पता ही है काउंटिंग के नंबर्स। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ये हमेशा आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1 + 2 + 3। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 1 + 2 + 3 + so on अप टू n। इसका अगर मुझे सम निकालना है तो ये होगा n × n + 1/2। तो ये फॉर्मूला होता है सम का। तो अगर मुझे सम पता होगा तो हम इसका एवरेज भी निकाल सकते हैं। एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, सम, जो कि ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे सम की जगह, डिवाइडेड बाय नंबर्स, नंबर्स में n आ जाएगा। तो सम का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसको हम एवरेज में यूज करेंगे। 1 + 2 + 3 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर, बिकॉज सम ऑफ n नेचुरल नंबर है और ये अप टू n तक अगर होगा तो इसका फॉर्मूला होता है शॉर्ट में सम का n × n + 1/2। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे 1 + 2 + 3 अप टू 50 तक का सम निकालना है और ये नेचुरल नंबर है और 1 से स्टार्ट है, तो इसमें n क्या हो गया, 50, क्योंकि ये कितने टोटल नंबर्स है, 50। तो ये n हो जाएगा यहाँ पे 50। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है 50n × n + 1, मतलब 50 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा 50 × 51/2। 50 × 51/2, 2 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा, 25 से ये 5 × 127 से ये 1275 हो जाएगा। तो आप बहुत आसानी से n नेचुरल नंबर्स का सम निकाल सकते हो और एक बार सम आ गया तो उस सम को टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। तो इसलिए ये सम का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है नेचुरल नंबर का। नाउ सेकंड क्या है डियर स्टूडेंट, सेम नेचुरल नंबर है, सेम नेचुरल नंबर है, लेकिन अब इसके स्क्वायर का सम क्या होगा, लाइक सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर्स। ये क्या होगा, मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं 1² + 2² + 3² + so on अप टू n²। अगर ऐसे नंबर्स का अपने को सम निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो विदाउट स्क्वायर अगर प्लेन नेचुरल नंबर्स है तो ये फॉर्मूला होता है। नाउ अगर स्क्वायर के साथ है तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन 6। n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन 6, ये फॉर्मूला हो जाएगा। लाइक इसको आप ऐसे समझ सकते हो, सेम केस में अगर ऐसा ये वाला फॉर्मूला होता अपने को निकालना है 1² + 2² + so on 10², इसका अगर अपने को सम निकालना है तो यहाँ पे n कितना है, 10 नंबर्स है ना, तो ये हो जाएगा 10 × 10 + 1 मतलब 11 × 2n मतलब 20 + 1 21/6। अब यहां से कैंसिल कर देंगे, राइट? ओके, सो डियर स्टूडेंट, यहां पे एक चीज आपको देखो, इसको 2 से कट कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, फिर ये 3 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 × 11, ये हो जाएगा 5 और
38, 385 हो जाएगा, राइट। 385 हो जाएगा टोटल का सम। तो अपने को ये याद रखना है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ क्यूब का नेचुरल नंबर के क्यूब का सम क्या होगा? थर्ड इज सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर्स, ये क्या होगा? सम ऑफ क्यूब, लाइक आप इसको ऐसे समझ सकते हो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन अप टू n क्यूब। अगर ऐसे क्यूबिक फॉर्म में होगा तो इसका सम क्या होता है? तो जो n नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला है उसका स्क्वायर हो जाता है। तो n नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला क्या है? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे, इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर। तो ये आपको याद रखना है, सम n नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर और क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर। जनरली इसको हम यूज करते हैं एवरेज निकालने में, क्योंकि सम निकालने का ये शॉर्टकट फॉर्मूला हमारे पास होता है, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ अपने को सम का कुछ और फॉर्मूला समझना है, जैसे कि एपी आपको पता होगा, इसको बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं एपी। ये एपी क्या होता है? एपी का मतलब होता है कि अगर आप इसको देखो कि ये सारे नंबर्स हैं जिसमें किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का जो डिफरेंस होगा ना वो सेम होगा, है ना। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, एपी का जो एग्जाम्पल है वो ऐसा है, जैसे 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। तो इस टाइप के नंबर में क्या है, ये किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का अगर आप देखोगे डिफरेंस क्या है? 2 है। यहाँ भी क्या है? दोनों का डिफरेंस 2 है। सब में क्या है? डिफरेंस 2 है। तो अगर ऐसे नंबर्स का जो सीरीज होता है इसको एपी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एपी। तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं एपी, और एपी का सम क्या होगा ये अपने को समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो पहला नंबर होता है ना एपी का, उसको हम ए बोल देते हैं, और ये जो डिफरेंस है वो जो कि सेम होता है इसको हम बोल देते हैं डी। इसको क्या बोलते हैं? डी, कॉमन डिफरेंस, डी। तो फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म कहलाएगा ए, और जो डिफरेंस होता है वो डी अगर हम बोलते थे, तो एपी हमारा क्या हो जाएगा? एपी हमारा हो जाएगा ए, दूसरा हो जाएगा ए प्लस डी, दूसरा टर्म, तीसरा क्या हो जाएगा? ए प्लस 2d, चौथा क्या हो जाएगा? ए प्लस 3d, लाइक दिस, है ना, अप टू n टर्म्स। तो ऐसे ये जनरल, मोस्ट जनरल फॉर्म हो गया किसका? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी का। तो ऐसे भी बहुत सारे सीरीज हो सकते हैं, और इसका अगर अपने को सम निकालना है तो एपी का हमारा जो सम होता है ना, वो सम होता है n/2, n/2, 2a प्लस n-1d, ये होता है डियर स्टूडेंट। n/2, n मतलब टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, n डिवाइडेड बाई 2, 2a, a क्या है? फर्स्ट टर्म, 2a प्लस n-1d, n आपको पता ही है, d क्या है? कॉमन डिफरेंस। जैसे अगर मुझे 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, ठीक है, और ऐसे अप टू 10 टर्म्स, अप टू 10 टर्म्स, इसका अगर मुझे सम निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहां पे n क्या है? तो यहां पे आपको n क्या है? 10 टर्म्स है, तो n हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी का? 5, तो 2 प्लस 5 प्लस फिर से n क्या है? 10 माइनस 1, और d क्या है डियर स्टूडेंट? सब में डिफरेंस 2 2 चल रहा है, तो d हो जाएगा 2। बस इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा इस एपी का सम आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 कैंसिल होके, 5 2 जा 10, प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू 2 18, सो ये हो जाएगा 28 इंटू 5, 4 140 हो जाएगा, राइट। तो
कहने का ये मतलब है कि अगर आपको जब भी AP का सम निकालना होगा तो आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे। इसको दूसरे तरीके से और भी लिख सकते हैं, n/2, ये 2a में से एक a लिख लेते हैं तो a हो जाएगा, और जो बचेगा a वो a प्लस n-1d, इसको लास्ट टर्म बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट? लास्ट टर्म। मतलब किसी भी AP का जो लास्ट टर्म होता है ना वो a प्लस n-1d होता है, ये याद रखना है। जो लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म, अगर मैं आपको यहां पे लिख के दिखाऊं, लास्ट टर्म ऑफ AP, मतलब कि कोई भी AP, जैसे यहां पे कह रहा है कि 5, 7, 9, 11, 13 अप टू 10 टर्म्स, तो ये 10वां टर्म होगा वो कैसे निकालेंगे? तो लास्ट टर्म उसको बोलते हैं, ये हमेशा होता है a प्लस n-1d, ये इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल सम था n/2, 2a में से a ले लिया आपने और a प्लस n-1d को लास्ट टर्म बोलते हैं। तो सम का एक और फॉर्मूला आ गया AP में। AP में एक सम का एक फॉर्मूला आया n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। ए क्या है हमारा? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी एक फॉर्मूला आ गया। अगर अपने को लास्ट टर्म पता है तो फिर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर लास्ट टर्म नहीं पता बट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है तो उसके लिए ये फॉर्मूला सम के लिए हेल्पफुल रहेगा, राइट। सो AP में डियर स्टूडेंट आप सम इसको ऐसे निकाल सकते हो। मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं, जैसे अपने को निकालना है 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस सो ऑन, लेट्स से अपने को इसमें 20 टर्म्स तक का सम निकालना है, इसका सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमारा 7 क्या आ गया? A फर्स्ट टर्म, और डिफरेंस सब में क्या आ रहा है? सब में डिफरेंस आ रहा है 3 का, तो D हो जाएगा 3। तो सबसे पहले 20th टर्म्स अपने को अगर निकालना है, 20वां टर्म क्या होगा? तो 20वां टर्म कैसे निकालेंगे? तो ये अगर अपने को निकालना है तो अभी आपने फॉर्मूला देखा कि लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1d, तो a प्लस n-1d। a क्या है हमारा? 7। a क्या है हमारा? 7, और n क्या है? 20 टर्म है, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 1 इंटू डी क्या है? 3, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 19 इंटू 3, ये हो जाएगा 7 प्लस 57, राइट। तो ये हो जाएगा 64। तो हमारा जो nth टर्म है ये हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो कई बार अपने को अगर लास्ट टर्म निकालना है तो हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। एक बार अगर लास्ट टर्म आ गया तो सम क्या हो जाएगा? n/2, n कितना है? 20 टर्म है ना, तो 20/2 फर्स्ट टर्म विच इज 7, और अब तो लास्ट टर्म भी अपने को पता चल गया 64, दोनों का सम कर देंगे, ये हो जाएगा 10 इंटू ये हो जाएगा 71, ये हो जाएगा 710, 710। तो इस AP का ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये एक सीरीज है जो AP के पैटर्न पे है। तो इसका अगर अपने को सम निकालना है तो ये ऐसे हम निकाल सकते हैं। एक बार सम आ गया तो एवरेज अगर आपको निकालना है तो एवरेज भी बहुत आसानी से निकाल सकते हो, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ हमारा जो थर्ड जो सेकंड है ये हमारा क्या है? GP। ये हमारा क्या है? GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको, GP। ये कैसा सीरीज है जिसका सम आपको पता होना चाहिए, एवरेज निकालने में हेल्प मिलेगी आपको। तो GP हमेशा क्या होता है, जैसे आप इसको ऐसे समझो, जैसे पहला टर्म मैंने ले लिया 4, ठीक है, तो 4, 8, 16, 32 लाइक दिस। इस सीरीज को हम बोलते हैं GP सीरीज। इसमें अगर आप गौर से देखोगे तो क्या हो रहा है? फर्स्ट टर्म है हमारा 4, उसके बाद एक 2 नंबर है जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट में तो सेकंड आ जाएगा, तो 4 2 जा 8, फिर 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 में फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। मतलब ये एक ऐसा सीरीज है जिसमें फर्स्ट नंबर है और उसमें एक फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो नेक्स्ट नंबर मिलता जाता है। मतलब हर अगला नंबर अपने ठीक पहले वाले नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई है जो एक फिक्स्ड नंबर है जिसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे इस GP में इसको बोलेंगे A
और इन दोनों में अगर आप देखोगे मल्टीप्लाई 2, इन दोनों में भी मल्टीप्लाई 2, इन दोनों में भी मल्टीप्लाई 2, तो ये फिक्स्ड मल्टीप्लायर को क्या बोलते हैं? आर, कॉमन रेशियो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो आर। तो हमारा जो जीपी का स्टैंडर्ड टर्म बनेगा वो बनेगा फर्स्ट टर्म ए, दूसरा हो जाएगा फिर ए आर, क्योंकि दोनों में डिवाइड करेंगे तो आर आना चाहिए। तीसरा क्या होगा? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, लाइक दिस, एन टर्म्स, राइट। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, लाइक दिस। तो ऐसे अगर जीपी है, इसको अगर आपको सम निकालना है, तो इसका जो सम होता है डियर स्टूडेंट, ये सम अगर अपने को निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो इसके सम का एक फॉर्मूला होता है ए 1 माइनस आर टू द पावर एन बाय 1 माइनस आर, और एक होता है ए आर टू द पावर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1। ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब आर का मतलब है कॉमन रेशियो। आर को क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। मतलब यहां पे जैसे 2 है कॉमन, किसी में 3 हो सकता है, किसी में 1/2 भी हो सकता है। मतलब ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे व्हेन r इज इक्वल्स टू r इज लेसर देन 1। जब r 1 से कम होगा, जैसे 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे, तो उस केस में सम का हमारा जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा। और ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे? व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। जब r 1 से बड़ा होगा, जैसे 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे सम का, राइट। और इसमें जो nth टर्म होता है डियर स्टूडेंट, इसमें जो nth टर्म होता है वो होता है ए आर एन माइनस 1। इसमें ये क्या होता है nth टर्म? a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। तो जीपी में बेसिकली अगर मेरे को जैसे यही वाला 4, 8, 16, 32 अप टू 10 टर्म्स, इसका अपने को सम अगर निकालना है तो सम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यहां पे r हमारा क्या है? 2 है, जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो ये वाला फॉर्मूला लाएंगे, ए आर टू द पावर n माइनस 1 बाय आर माइनस 1। तो यहां पे a हमारा क्या है? 4, r क्या है? 2, तो 2 टू द पावर क्या है? 10 माइनस 1 बाय 2 माइनस 1। 2 माइनस मीन्स 1, 4, 2 टू द पावर 10 माइनस 1। अब 2 टू द पावर 10 मतलब 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से 1 माइनस कर लेंगे और उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा सम आ जाएगा, राइट। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो सम का फॉर्मूला है वो ये आपको याद रखना होगा, राइट। ओके फाइन। सो जीपी समझने के बाद, एपी समझने के बाद, अब हम एक कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जिसको लर्न करते हैं, उसके बाद हम इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ये एवरेज से रिलेटेड है, हालांकि ये टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है, बट एवरेज वर्ड इसमें अटैच है, एवरेज वर्ड लगा हुआ है, इसलिए हम इसको यहाँ पे लर्न करते हैं। लेट्स से एक जर्नी, कोई पर्सन, ए पर्सन है, वो एक जर्नी स्टार्ट करता है, उसकी एक जर्नी है, ठीक है। उसमें x किलोमीटर लेट्स से एक जर्नी स्टार्ट करता है, और सम डिस्टेंस वो x किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा है, राइट। एक जर्नी स्टार्ट करता है, उस पूरी जर्नी में कुछ डिस्टेंस, मान लो कुछ डिस्टेंस वो x किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा है, और सेम इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, सेम डिस्टेंस वो y किलोमीटर पर आवर से भी ट्रैवल कर रहा है, तो उस केस में जो उसकी एवरेज स्पीड होगी ना, एवरेज स्पीड जो कि होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो एवरेज स्पीड हमेशा इसकी हो जाएगी 2xy बाय x प्लस वाई। तो हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो टाइम एंड डिस्टेंस है, बट यहाँ पे आप इसको हैंडी याद रख सकते हो, 2xy बाय x प्लस वाई, मतलब x और y को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझ सकते हो कि 100 किलोमीटर की जर्नी है, मान लो 50 किलोमीटर, शुरू के 50 किलोमीटर वो 30 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा है, और जो लास्ट का 50 किलोमीटर है वो मान लो 20 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी?
तो एवरेज स्पीड 20 + 30/2 नहीं होगा, क्या होगा 2 × 20 × 30 बाई 20 + 30 ऐसा हो जाएगा। मतलब आप इसको ऐसे समझो, मान लो यहाँ से कोई स्टार्ट होता है और यहाँ तक जाता है, राइट। जाने में वो 50 km/h से जा रहा है मान लो, और फिर मान लो रिटर्निंग ऐसे आ रहा है, सेम डिस्टेंस हो जाएगा, रिटर्निंग भी ये 60 km/h से रिटर्न हो रहा है। तो इस केस में एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी 2 × 50 × 60 2xy बाय x + y, मतलब 50 + 60, ये हो जाएगा 2 × 50 × 60 डिवाइडेड बाय 110, राइट। तो इसको हम जो भी है कैन सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 600/11 लाइक दिस। सो ये आपको याद रखना है 2xy बाय x + y, राइट। सो आई थिंक इतने पूरे कॉन्सेप्ट के बाद, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, सम कैसे फाइंड करते हैं, और सम में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के हैं, इसके बाद हम अब क्वेश्चंस कर सकते हैं, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चंस को टेकअप करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो कि अब हम बहुत कंफर्टेबली अंडरस्टैंड करके सॉल्व कर सकते हैं। पहला कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज पूछ रहा है वो निकालना है। तो इसका आंसर 20.5 है। देखते हैं कैसे। तो अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है एवरेज ऑफ 40 नेचुरल नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट, एवरेज आपको निकालना है, तो सबसे पहले सम ऑफ 40 नेचुरल नंबर्स डिवाइडेड बाय 40 होगा, राइट। सो अगर आप देखोगे एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स, ये अपने को निकालना है। नेचुरल नंबर्स, ये क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएगा, सम 40 नेचुरल नंबर का सम बाय 40। सम कितना होता है, अभी आपको बताया था, सम होता है n × n+1/2 अपॉन 40। बेसिकली क्या है, अगर आप इसको देखोगे तो सम बाय n होता है, राइट। एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स हैं, तो हमने n मान लिया। सम होता है हमारा n × n+1/2 बाय n, तो n से n कैंसिल हो गया। ये एवरेज अब आगे से आपको सीधा याद रखना है n+1/2 होता है। मतलब जब भी 40 नेचुरल नंबर, 30 नेचुरल नंबर, 50 नेचुरल नंबर, जिसका भी अगर सम एवरेज पूछता है तो अपने को सम निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा एवरेज निकालने के लिए n से n कट गया तो n+1/2। यहाँ पे n हमारा 40 है तो 40 पुट कर देते हैं, 40 + 1/2 मतलब 41/2। 41/2 हमारा क्या हो जाएगा 20.5। तो 20.5 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब आगे से अपने को सीधा याद रखना है, अगर एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर होगा तो सीधा क्या करेंगे 50 + 1 मतलब 51/2, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। सम ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 90 नेचुरल नंबर, तो 90 + 1/2 दैट्स ऑल। क्योंकि ये ऑलरेडी हमने एक बार कर लिया, क्योंकि एवरेज में सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स होता है, इससे n से n कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा रेडीमेड फॉर्मूला हो गया। लेकिन याद रखना ये नेचुरल नंबर के लिए होता है, और फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ये चीज आपको याद रखना है, राइट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन डियर स्टूडेंट कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीप्लायर्स। फर्स्ट 20 मल्टीप्लाइज ऑफ 7 फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7। तो डियर स्टूडेंट 7 का जो फर्स्ट 20 मल्टीपल्स क्या होगा, इसमें भी अगर आप देखोगे एवरेज निकालना है तो एवरेज क्या होगा, सम का मतलब है मल्टीपल्स ऑफ 7। पहला तो 7 ही होगा, प्लस 7 में 14, 21, ऐसे अप टू कितना है 20, अप टू 20 नंबर्स, ये हो जाएगा। एवरेज का मतलब है सम, तो ये सम हो जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स कितना कह रहा है 20 मल्टीपल्स है तो 20 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो सबका जो सम अगर आप निकालोगे तो या तो एपी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, है ना, एपी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो,
या 7 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + so on up to 20। तो नेचुरल नंबर का सम का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। या तो यहाँ पे AP वाला फॉर्मूला लगा दो, AP में A हो जाएगा 7 और DB हो जाएगा 7, तो ऐसा भी कर सकते हैं। या अगर मैं 7 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + up to 20 टर्म्स और डिवाइडेड बाय 20, ये हो जाएगा 7 और इनटू इसका सम क्या होगा डियर स्टूडेंट, तो 20 टर्म्स है ना, तो 20 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा n इंटू n + 1, मतलब 20 + 1 21/2 और नीचे 20, ये वाला 20 रहेगा, इस 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू 21/2, राइट, ये हो जाएगा 7 147/2 और 147/2 का ये हो जाएगा 73.5 लाइक दिस। सो इसमें जो मल्टीपल्स है ना डियर स्टूडेंट, ये जब भी मल्टीपल्स हो तो आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना है। जैसे ही आप कॉमन ले लोगे तो वो नेचुरल नंबर बन जाएगा। और याद रखना फर्स्ट 20 मल्टीपल्स की बात कर रहा है, मतलब इसमें 7 जरूर आएगा और 7 के बाद 7 की जो टेबल होती है उसमें वो सारे नंबर्स आएंगे अप टू 20 तक, राइट। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। नाउ अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स is 27, find the largest of these numbers। इसका आंसर है 30। देखते हैं कैसे ये 30 आया। कह रहा है एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है मतलब क्रम वाला नंबर, मतलब उसमें गैप नहीं है, मतलब एकदम से कॉन्टिन्यूअस है। 4 कंसेक्यूटिव, जैसे 4 कंसेक्यूटिव का मतलब है अगर आप इवन नंबर छोड़ दो, 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, अगर मैं 2 से स्टार्ट करूं 2 3 4 5 लाइक दिस। सो द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर is 27, find the largest of these number। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट इसमें फर्स्ट नंबर एज्यूम करना होगा। let the first number फर्स्ट इवन नंबर, इसको हमने x मान लिया, राइट। तो एक चीज आपने देखा होगा कि जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है उसमें हमेशा 2 का डिफरेंस होता है। जैसे मान लो अगर मैंने कंसेक्यूटिव एक इवन नंबर लिया 6, तो 6 के बाद अगला इवन नंबर क्या आएगा 8, उसके बाद अगला क्या आएगा 10, मतलब 2 2 2 का ऐड होता जाता है। तो उसी को हम जनरलाइज कर देते हैं, लेट द फर्स्ट इवन नंबर इज x। तो सेकंड क्या आ जाएगा, सेकंड इवन नंबर ये हो जाएगा x + 2। थर्ड कितना हो जाएगा, थर्ड इवन नंबर ये हो जाएगा, इसमें फिर 2 से 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x + 4। और जो फोर्थ होगा, फोर्थ इवन नंबर ये हो जाएगा x + 4 में फिर 2 ऐड करेंगे तो x + 6 हो जाएगा। तो ये 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स आ गए। इसका एवरेज दिया हुआ है 27। तो सबसे पहले इसका एवरेज निकालते हैं। इसका एवरेज निकालेंगे तो इसका एवरेज होगा टोटल का सम, टोटल का सम का मतलब है x + x + 2 + x + 4 + x + 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 1 2 3 4 4 है, 4 से डिवाइड होगा। एवरेज हमारा 27 दिया हुआ डियर स्टूडेंट। x + x + x + x 4x हो जाएगा और ये 6 4 10 10 + 2 12 हो जाएगा बाय 4। आप चाहो तो 4 कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते हो। 27 = 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x + 3 बाई 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अब ये x आ जाएगा, 3 इधर लेंगे तो ये हो जाएगा 24। 27 - 3 तो x आ जाएगा 24। अब x 24 हो गया तो हमें निकालना है लार्जेस्ट। लार्जेस्ट साफ क्लियर है कि x + 6 इज लार्जेस्ट। x + 6 लार्जेस्ट है, जिसमें से x क्या है 24 है, तो उसमें 6 ऐड करेंगे, 24 + 6 30। तो 30 ये हो जाएगा हमारा क्या, लार्जेस्ट। सो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 24 + 6 विच इज 30। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है अ बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 87 रन्स इन द 17th इनिंग एंड thus increases his average by 3. Find his average after 17th inning।
मतलब कह रहा है एक बैट्समैन है जो 87 रन स्कोर करता है 17वें इनिंग में, 17th इनिंग में वो 87 रन स्कोर करता है, जिसकी वजह से उसका जो एवरेज है वो 3 से इंक्रीज हो जाता है। तो कह रहा है फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 17th इनिंग, कह रहा है कि उसका एवरेज निकालो 17वें इनिंग के बाद, मतलब 17 इनिंग के बाद उसका एवरेज क्या है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने को लेट करना होगा। लेट, इसको अगर मैं नीचे सॉल्व करूं, यहां पे लेट एवरेज आफ्टर 17th इनिंग इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, राइट। तो टोटल रन कितना स्कोर किया होगा, मतलब 17वें इनिंग तक उसका टोटल स्कोर क्या हो जाएगा, मतलब सम कितना होगा। तो सम आपको बताया था शुरू में, सम क्या होता है हमेशा एवरेज इनटू टोटल नंबर्स। तो यहां पे हमने एवरेज माना है x, राइट। सो देयरफॉर टोटल रन आफ्टर 17th इनिंग, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ऑब्वियसली सम क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर्स। तो एवरेज है x और नंबर है 17, तो ये हो जाएगा 17x। तो ये हो गया 17 इनिंग तक का टोटल रन, राइट। अच्छा, कह रहा है कि 17वें इनिंग में 87 बनाने के बाद उसका एवरेज जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है 3 से, राइट। तो अगर 17वें इनिंग में x है तो ये x 3 इंक्रीज्ड है, तो 16वें इनिंग में ऑब्वियसली एवरेज क्या होगा, x माइनस 3। सो एवरेज आफ्टर 16th इनिंग, ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, x माइनस 3, क्योंकि कह रहा है कि जो 17वें इनिंग में उसका एवरेज 3 से इंक्रीज हो जा रहा है। तो अगर हमारा 17th इनिंग में x है एवरेज, तो 16th इनिंग में चूंकि 3 ज़्यादा है तो ये यहाँ पे x माइनस 3 करना होगा, क्योंकि हमने 17वें का x अगर माना है जो कि 3 ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली 16वां जो 16th है वो 3 कम होगा, तो x माइनस 3 हो जाएगा। तो 16वें इनिंग में अगर आप देखोगे टोटल रन कितना हो जाएगा, देयरफॉर टोटल रन आफ्टर 16th इनिंग्स, ये क्या हो जाएगा, तो ये फिर से 16 इंटू एक्स माइनस 3, क्योंकि एवरेज में हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाऊं तो ये क्या हो जाएगा, 16 इंटू एक्स माइनस 3। अब डियर स्टूडेंट, उसका टोटल स्कोर 17वें इनिंग के बाद 17x है, 16वें इनिंग के बाद 16 इंटू एक्स माइनस 3 है, और कह रहा है कि 17वें इनिंग में कितना रन बना रहा है, 87 रन बना रहा है। तो ऑब्वियस है कि 17x जो कि 17वें इनिंग तक का टोटल रन है, उसको अगर 16वें इनिंग तक के टोटल रन से माइनस कर देंगे वही 87 होगा। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, 17x माइनस 16 इंटू एक्स माइनस 3, ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 87। यहाँ से अपने को x निकाल लेना है, 17x 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 16x प्लस 48 इज इक्वल टू 87, यही होगा। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 48, 87 माइनस 48, और ये हमारा क्या हो जाएगा 9, और ये 39 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ये अगर आप फाइंड इज एवरेज आफ्टर 17th इनिंग, ये हमारा आ जाएगा 39, 87 माइनस 48, 39 आंसर हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। 17th इनिंग के बाद उसका एवरेज पूछ रहा है, तो हमने उसको x मान लिया। तो ऑब्वियसली टोटल रन आफ्टर 17th इनिंग क्या हो जाएगा, तो सम पूछ रहा है, तो एवरेज को टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया 17x। एवरेज आफ्टर 17th इनिंग क्या हो जाएगा, क्योंकि 17वें इनिंग में 3 ज़्यादा है, तो 16वें इनिंग में 3 कम होगा, तो x माइनस 3 हो जाएगा। तो 16वें इनिंग तक टोटल रन का सम क्या हो जाएगा, तो 16 इंटू एक्स माइनस 3, 16 इंटू एक्स माइनस 3। अब 17वें इनिंग का टोटल रन माइनस 16th इनिंग तक का टोटल रन, दोनों का डिफरेंस ही तो 17वें इनिंग में उसने स्कोर किया है, तो दोनों को माइनस किया इज इक्वल टू 87, इससे एक्स की वैल्यू 39 आ गई, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 30। 50 नंबर का एवरेज 30 है। कह रहा है इफ द टू नंबर्स 35 एंड 40 आर डिस्कार्डेड,
कह रहा है 35 और 40 को डिस्कार्ड कर दिया जा रहा है, देन द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स, ये निकालना है। तो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले सम ऑफ 50 नंबर्स, सम ऑफ 50 नंबर्स, ये क्या हो जाएगा? तो एवरेज इसका 30 है, तो एवरेज में 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑलरेडी बता चुका हूं कि सम हमेशा क्या होता है? एवरेज इंटू टोटल नंबर्स। तो सम ऑफ 50 नंबर्स हो जाएगा 30 इंटू 50, राइट। और कह रहा है अगर उसमें से दो नंबर 35 और 40 डिस्कार्ड कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो देयरफॉर न्यू सम क्या हो जाएगा? न्यू सम हो जाएगा 30 इंटू 50 तो था ही, इसमें से दो नंबर 35 और 40, मतलब 35 प्लस 40 मतलब 75 माइनस कर देंगे, माइनस 75 माइनस कर देंगे। ये 75 कैसे आया? 40 और 35 का सम माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा न्यू सम, ठीक है। तो एवरेज कितना हो जाएगा? सो देयरफॉर एवरेज, न्यू एवरेज, तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा? न्यू सम 30 इंटू 50 माइनस 75, ये तो हो गया सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। चूंकि पहले 50 नंबर था और दो नंबर डिस्कार्ड कर दिया, तो अब हमारे पास 48 नंबर ही बचा है ना, तो 48 से डिवाइड होगा और इसको डिवाइड करोगे डिवीजन, यू विल गेट 29.68 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ प्यूपिल्स मार्क्स वर रॉन्गली एंटर्ड एज 83 इंस्टीड ऑफ 63. Full stop. Due to that, the average marks for the class got increased by half. The number of pupils in the class is. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 83 एंटर कर दिया गया इंस्टीड ऑफ 63, मतलब होना था 63 बट 20 ज्यादा 83 कर दिया गया उसकी जगह पे गलती से। तो कह रहा है ड्यू टू दैट द एवरेज मार्क्स फॉर द क्लास गॉट इंक्रीज्ड बाय हाफ। कह रहा है इसकी वजह से जो एवरेज मार्क्स है क्लास का वो हाफ से इंक्रीज कर गया। तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द क्लास निकालना है, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द क्लास निकालना है डियर स्टूडेंट। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? लेट द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू एक्स, ये हमने मान लिया, राइट। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले जो हमारा एवरेज होगा वो क्या होगा? तो अगर आप देखोगे 63 की वजह से अगर आप एवरेज देखो तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अ पीपल मार्क्स वर रॉन्गली एंटर्ड एज 83 इंस्टीड ऑफ 63। 63 की जगह पे 83 अगर एंटर कर दिया जा रहा है तो जो एवरेज मार्क्स है वो हाफ से इंक्रीज हो रहा है। तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द क्लास निकालना है। तो सबसे पहले लेट टोटल नंबर ऑफ पीपल इसको हमने मान लिया लेट से x, ये हमने x मान लिया। तो देखो डियर स्टूडेंट अगर आप देखोगे एवरेज मींस अगर वो 63 अगर उसका है तो करेक्ट एवरेज कितना होगा? करेक्ट एवरेज हो जाएगा सम डिवाइडेड बाय x, राइट। नाउ इसमें कह रहा है कि इनका ये जो 63 की जगह 83 लिख दिया तो कितना सम में डिफरेंस आएगा? 20 का डिफरेंस आ जाएगा सम में। बाकी नंबर ऑफ पीपल तो उतने ही रहेंगे। तो 63 की जगह अगर वो 83 लिखता है तो 20 ज्यादा लिख रहा है। तो सो देयरफॉर लाइक इनकरेक्ट एवरेज क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट मीन्स वही 83, इनकरेक्ट एवरेज क्या है? ये हो जाएगा सम तो रहेगा ही, जो पहले था वो तो सम रहेगा ही, उसमें सिर्फ 20 ऐड हो जाएगा, राइट, डिवाइडेड बाय x। अब ये वाला इससे कितना ज्यादा है? हाफ ज्यादा है। सो फ्रॉम क्वेश्चन सम प्लस 20 बाय x माइनस सम बाय x, ये हाफ दिया हुआ है। तो एलसीएम x हो जाएगा डियर स्टूडेंट सम प्लस 20 माइनस सम इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा, राइट। इसमें सम कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं वैसे सोचूं तो 20 बाय एक्स इज इक्वल टू हाफ, x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 40। तो डियर स्टूडेंट इसको हम 40 से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं? तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर 63 की जगह 83 लिख दिया तो 20 हमारा क्या हो गया? ज्यादा लिख दिया, राइट। तो हमें क्या करना है?
इसमें सीधा क्या करना है, 20 जितना ज़्यादा लिख दिया तो 20 बाई सीधा टोटल नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल्स टू हाफ कर देना है। ये शॉर्टकट आ जाएगा, अपने को ये नहीं करना है। अगर यहाँ पे 63 की जगह 75 होता तो कितना ज़्यादा हो जाता, 12, तो सीधा 12 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1/2। कितना इंक्रीज हो रहा है या कितना डिक्रीज हो रहा है, अगर तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर शॉर्टकट सॉल्व करना होगा तो जितना इंक्रीज किया दैट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे पीपल है, इज इक्वल्स टू कितना इंक्रीज कर गया और हाफ कर दिया, इससे हमारा x 40 आ गया, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ ए, बी एंड सी इज 45 kg, फुल स्टॉप। इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी बी 40 kg एंड दैट ऑफ बी एंड सी बी 43 kg, देन द वेट ऑफ बी इज। इसका आंसर 31 kg है। लेट्स सी कैसे आया ये। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज वेट ए, बी और सी का मिला के क्या है, 45 kg है, और ए और बी का एवरेज वेट सिर्फ अगर देखें तो 40 kg है, और बी और सी का एवरेज वेट क्या है, 43 kg है। तो कह रहा है बी का वेट क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप समझ सकते हो ए बी सी का एवरेज वेट 45 है, तो ए प्लस बी प्लस सी मतलब ए बी और सी के वेट का सम क्या होगा। अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करूं ए प्लस बी प्लस सी से, ए का वेट, बी का वेट, सी का वेट, तीनों का सम, ये क्या हो जाएगा। तो सम हमेशा होता है एवरेज इंटू नंबर। नंबर कितना है, ए बी सी 3 नंबर है तो 3 हो जाएगा। सिमिलरली कह रहा है इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी मींस ए प्लस बी अगर अपने को निकालना है तो एवरेज क्या है हमारा 40 और टोटल नंबर हो जाएगा ए और बी मिला के 2 है। सिमिलरली बी प्लस सी का एवरेज कितना दिया हुआ, तो बी प्लस सी का जो वेट का सम हो जाएगा वो जाएगा उसके एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर डियर स्टूडेंट यहाँ पे इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, इन दोनों को अगर ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा a प्लस बी और बी 2b, a प्लस 2b प्लस c, ये हो जाएगा। दोनों को सम करेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों में 2 कॉमन है तो 43 प्लस 40, ये हो जाएगा 83, 2 इंटू 83, राइट। नाउ अगर मैं इसको इसमें से इसको माइनस कर दूं, a प्लस 2b प्लस c है और ये है a प्लस b प्लस c, तो a कैंसल हो जाएगा। अगर माइनस करूं तो a कैंसल हो जाएगा, c कैंसल हो जाएगा और 2b में से b माइनस हो जाएगा तो एक सिंगल b बचेगा। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा b, a और c कैंसल हो जाएगा और 2b में से b माइनस हो जाएगा तो b बचेगा, और इसमें से ये माइनस कर देते हैं फिर ये भी 2 इंटू 83 माइनस 45 इंटू 3। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 31 kg आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करना है। ए बी सी तीनों के एवरेज वेट 45 है तो ए प्लस बी प्लस सी का वेट का सम क्या हो जाएगा 45 इंटू 3, ए और बी का हो जाएगा 40 इंटू 2, बी प्लस सी का हो जाएगा 43 इंटू 2। इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा एक नया आ गया ए का वेट प्लस 2 इंटू बी का वेट प्लस सी, सम किया तो ये आ गया। अगर इसमें से ए प्लस बी प्लस सी तीनों ऑलरेडी सम हमें पता है तो माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली हमें बी का वेट आ जाएगा जो कि 31 kg आ रहा है, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 8 men इज इंक्रीज्ड बाय 2 years when 2 of them whose ages are 21 years and 23 years are replaced by 2 men, full stop. The average age of the 2 new men, क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार देखते हैं। कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 8 men is increased by 2 years when 2 of them whose ages are 21 years and 23 years are replaced by 2 new men. The average age of the 2 new men is what? कह रहा है कि 8 men है, उसका एवरेज एज इंक्रीज हो जा रहा है 2 ईयर से। कब? जब उसमें से 2 पर्सन जिसका एज 21 ईयर्स और 23 ईयर्स है उसको रिप्लेस करके 2 न्यू मैन को लाया जा रहा है। तो कह रहा है उस 2 न्यू मैन का एवरेज एज क्या होगा डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बेसिकली एवरेज हमारा क्या है 8 मैन है, राइट। तो सबसे पहले हमारा न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, न्यू एवरेज क्या होगा। तो ऑलरेडी अगर आप देखोगे न्यू एवरेज क्या कह रहा है
कि 21 और 23 इयर्स के बदले दो नए पर्सन को ऐड किया जा रहा है, तो सम ऑफ टू न्यू पर्सन एज, जो दो न्यू पर्सन ऐड किया गया उन दोनों के एज का सम प्लस इसको अगर आप देखोगे तो 21 ईयर्स एंड 23 ईयर्स आर रिप्लेस्ड बाय टू न्यू मैन, राइट। तो सम ऑफ टू न्यू पर्सन एज, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, इसमें सम ऑफ टू न्यू पर्सन एज और दो नया पर्सन है और 6 पर्सन तो पुराने हैं, तो सम ऑफ एज ऑफ 6 ओल्ड पर्सन, ये ओल्ड पर्सन, ये समझने के लिए हम ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ टू न्यू पर्सन एज, अभी हम न्यू एवरेज देख रहे हैं, तो न्यू एवरेज में क्या होगा, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर तो 8 ही रहेगा, बट सम में आएगा सम ऑफ टू न्यू पर्सन एज प्लस सम ऑफ एज ऑफ 6 ओल्ड पर्सन एज, राइट, और डिवाइडेड बाय 8, यही होगा न्यू एवरेज। ये माइनस ये कितना ज्यादा हो रहा है, 2 इयर्स ज्यादा हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, तो माइनस, अगर आप पुराना एवरेज देखोगे तो सीधा ये हो जाएगा कितना, सम ऑफ एज ऑफ 6 ओल्ड पर्सन, 6 ओल्ड पर्सन का एज तो वही रहेगा जो रिप्लेस नहीं हुआ है, और प्लस ब्रैकेट में डाल देते हैं, और ये जो दो मैन है जिसका 21 और 23 एज है, तो 21 प्लस 23, ये एज सम होगा डिवाइडेड बाय 8। यही बेसिकली क्या कह रहा है, हाफ कह रहा है, सॉरी 2 कह रहा है, राइट। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो कह रहा है कि जो एवरेज है वो इंक्रीज हो जा रहा है 2 से, कब, जब 2 न्यू पर्सन को इंट्रोड्यूस किया गया, तो दोनों पर्सन का सम, एज का सम हमने ये ले लिया, और जो रिमेनिंग 6 ओल्ड पर्सन का एज है वो सेम है, डिवाइडेड बाय 8, ये हो गया न्यू एवरेज, माइनस पुराना एवरेज क्या होगा, सम ऑफ एज ऑफ 6 ओल्ड पर्सन प्लस उस 6 के बाद जो 2 पर्सन है उसका तो रिवील किया हुआ है ना, उसका एज कह रहा है 21 ईयर्स और 23 ईयर्स है, तो दोनों को सम कर दिया, डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 2। यहां से अगर आप देखोगे तो सम ऑफ एज ऑफ 6 ओल्ड पर्सन डिवाइडेड बाय 8 और सम ऑफ एज ऑफ 6 ओल्ड पर्सन डिवाइडेड बाय 8, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, राइट। तो बचेगा क्या, सम ऑफ एज ऑफ टू न्यू पर्सन, ये अगर अपने को निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम, ये भी 8 है, 8 से, और ये 21 प्लस 23 कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो इज इक्वल टू 2 है, तो 2 इंटू 8, और ये माइनस प्लस इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 प्लस 23 कितना हो जाएगा, 44, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 44 विच इज 60, राइट। तो अब ये सम ऑफ एज ऑफ 2 न्यू पर्सन 60 हो गया, तो इसीलिए एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज हमेशा होता है सम जो कि है 60 डिवाइडेड बाय 2 है पर्सन, 2 न्यू पर्सन, तो 30 हो जाएगा, राइट। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। सो इस क्वेश्चन को फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें कह रहा है कि जो 21 और 23 साल के जो 2 पर्सन है उसको अगर रिप्लेस करके 2 नए पर्सन लाते हैं तो उसका एवरेज 2 से इंक्रीज हो जा रहा है। तो एवरेज अगर 2 से इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है, तो सम कितने से इंक्रीज हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 2 इंटू 8 से इंक्रीज हो जाएगा। सम हमेशा कितने से इंक्रीज होगा, 2 इंटू 8 से इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा तरीका है ये 2 इंटू 8। अब इस 2 इंटू 8 में हमें क्या करना है, जो हमारा जो 2 इंटू 8 में 23 और 21 को ऐड कर देना है, 23 प्लस 21 को ऐड कर देना है, ये आ जाएगा सम ऑफ 2 न्यू पर्सन। सम ऑफ 2 न्यू पर्सन कैसे निकालेंगे, अगर एवरेज 2 ईयर से इंक्रीज किया है, एवरेज अगर 2 ईयर से इंक्रीज किया है तो सम कितने से इंक्रीज करेगा, 2 इंटू 8 से, क्योंकि 8 पर्सन है, और उसमें फिर 23 और 21 ऐड कर देंगे। 21 और 23 ईयर्स क्या है, जो न्यू 21 और 23 को रिप्लेस किया तो वो ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 60, और इस 60 ये आ जाएगा सम ऑफ एज ऑफ 2 पर्सन, तो ऑब्वियसली उसका एवरेज क्या हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 30। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप
आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक और शेयर कर सकते हैं और नीडी स्टूडेंट्स के अमंग शेयर कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।